जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है हमारी 18 फरवरी 2025। फटाक से अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सप्पोरो स्नो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? किसका? सप्पोरो स्नो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हमारा कहाँ पे किया जा रहा है? ये जापान में किया जा रहा है। कहाँ पे? जापान में। सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा जापान। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में क्या है कि सप्पोरो स्नो का फेस्टिवल 2025 जापान के सप्पोरो में, कौन से जापान की इस जगह में? सप्पोरो में। कब से कब? 4 से 11 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इस वार्षिक उत्सव में बर्फ और स्नो की मूर्तियां प्रदर्शित की जाती है। क्या किया जाता है इसमें? इस वार्षिक उत्सव में बर्फ और स्नो की मूर्तियां प्रदर्शित की जाती है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? सप्पोरो स्नो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हमारा कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? जापान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा देश, क्या है? हाल ही में कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाल दुर्व्यवहार उपकरणों को अपराधित घोषित करने वाला पहला देश बनेगा? तो हाल ही में कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाल दुर्व्यवहार उपकरणों को अपराधित घोषित करने वाला पहला देश बनेगा? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? यूनाइटेड किंगडम। कौन? यूनाइटेड किंगडम। अब डिटेल में देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम बाल यौन शोषण की तस्वीरें बनाने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। अब देखो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हमें कितना अजीब नाम लग रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों। बट अगर इंग्लिश में सभी का जुबान पर रटा हुआ है, एआई बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिटेल में हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के खिलाफ कानून लागू करने वाला पहला देश बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। सरकार बच्चों की यौन छवियां मतलब तस्वीरें बनाने के लिए डिजाइन किए गए एआई उपकरणों को रखना, बनाने, वितरित करना अवैध अवैध बनाना, एआई उपकरणों को रखना या फिर बनाने या वितरित करने को अवैध बना देगी। इसके लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है। कितने साल तक की जेल हो सकती है हमारी? 5 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट में पॉइंट है हमारा क्या कि एआई पीडोफिल मैनुअल रखना भी अवैध होगा। जो लोगों को बच्चों का यौन शोषण करने के लिए एआई का उपयोग करना सीखना है, जिसके लिए 3 साल की जेल हो सकती है। यहाँ पे एरर होगा थोड़ा, ये जेल हमारा जैनी है। तो क्या होगा इसमें? 3 पॉइंट हमने देखे। क्या पहला तो इसने की कि हाल ही में जो कौन सा देश है कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाल दुर्व्यवहार उपकरणों को अपराधित घोषित करने वाला है? तो हमारा सिंपल आंसर यूनाइटेड किंगडम था। लागू करने वाला पहला देश हमारा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। दूसरा, इसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। तीसरा, एआई पीडोफिल मैनुअल रखना भी अवैध होगा और उसके लिए 3 साल की जेल हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत दुनिया का मोबाइल निर्माता बन गया। कौन सा नंबर बन गया भारत हमारा? कौन से नंबर पर आ गया? तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। वर्ष 2014 में 2 इकाइयों के उत्पादन से बढ़कर देश भर में 300 से अधिक उत्पादन इकाइयों तक पहुंच गया। 2014 में 2 इकाइयों के उत्पादन से बढ़कर, 14 के बाद हमारा 2 से बढ़कर कितना पहुंच गया? 300 तक बढ़ गया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन अभी अभी स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं। 99.2% मोबाइल फोन अभी स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं। 2024 में निर्यात 1.29 लाख करोड़ रुपए को पार करने के साथ मोबाइल का विनिर्माण मूल्य 4.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत में सालाना 325 से 330 मिलियन से अधिक मोबाइल फोनों का निर्माण होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, भारत दुनिया का कौन सा हमारा मोबाइल निर्माता बन गया है? तो कितना, कौन सा बन गया हमारा? दूसरा सबसे बड़ा बन गया है। डायरेक्ट आंसर था। ठीक, बट इसमें पर हमें ये भी पता चली कि 2 इकाई से बढ़कर 300 कब से हुआ? 2014 में हुआ था। 99.2% मोबाइल फोन अभी स्थानीय स्तर पर बनाए जाने लगे हैं और 325 से 330 मिलियन से अधिक मोबाइल फोनों का निर्माण होता है सालाना भारत में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है हमारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास में भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है। भारत कैंसर जीनोम एटलस में 480 स्तन कैंसर रोगियों से एकत्रित किए गए ऊतक नमूनों से आईआईटी मद्रास द्वारा पूर्ण रूप से 960 संपूर्ण एग्जाम अनुक्रम का डेटा है। ठीक है। अब भारत कैंसर जीनोम एटलस भारत में कैंसर विशिष्ट बायोमार्कर की पहचान करने के लिए एक संसाधन होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि 2020 में भारत में आईआईटी मद्रास द्वारा कैंसर जीनोम कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2020 में शुरू किया गया था, बट अब जाकर हमारे कंप्लीट हुआ है। और पहला कैंसर जीनोम एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारा मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नए नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। नए नियमों के तहत वन्य जीव शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन के संबंध में परमिट देने के प्रारूप प्रदान किए जाएंगे। नियम लोगों को अभ्यारण्यों के भीतर भूमि पर सर्वेक्षण या जांच करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और प्रारूप प्रदान करते हैं। ठीक है। अभी 2 कथन दिए हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो हमारा कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये देखिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्या कि 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही है। ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं। हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि विनियम अधिनियम 1961 में संशोधन को हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ठीक है। संशोधन के तहत ग्राम पंचायत में अनाधिकृत रूप से निर्मित मकान द्वारा कब्जा की गई 500 वर्ग गज तक की भूमि को बाजार मूल्यों से कम पर बेचा जा सकेगा। और हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को भी हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ठीक है। और नए नियमों के तहत वन्य जीव शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन के संबंध में परमिट देने के प्रारूप प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा क्या कि आदतों के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार 3 करोड़ से अधिक का खर्च उठाएगी। अब क्या आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके कुछ भी आप बता सकते हैं, आपको गलत सही जैसा भी लगा। और ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को ले नहीं पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आरजी करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।